उनके पास अब कुछ पावर नहीं बची, ये सोचकर उसने आइस एरो छोड़ दिया। उसने सोचा कि अब उसे न चाहते हुए भी ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग के आखिरी वैल्यू को रिलक्टेंटली एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग ने एरो को अपनी तरफ आते देखा तो वो जोंग ली को बार बार डेविल कहकर पुकारता रहा। उसने दांत पीसे, इम्पैक्ट के लिए खुद को तैयार किया और चिल्लाया कि जोंग ली शैतान के अलावा कुछ नहीं है। गुफा में गड़गड़ाहट सुनकर विवी चौंक गई। सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसने लेवल अप कर लिया है और उसका करंट लेवल 21 है। सिस्टम ने जोंग ली को भी नोटिफाई किया कि उसने लेवल अप कर लिया है और उसका करंट लेवल 16 है। विवी ने रिमार्क किया कि यहां तक कि सर्च फंक्शन ने भी लेवल अप कर लिया है। जोंग ली ने कमेंट किया कि मुझे 3 लेवल मिले और बहुत सारा अच्छा लूट भी, तो ये एक विन है। जब विवी ने जोंग ली को ये एक्सप्रेस करते सुना तो उसने ऑब्जर्व किया कि कोई सचमुच बॉस की समनिंग स्किल का इस्तेमाल एक्सपीरियंस के लिए कर रहा है, तो असली बॉस कौन है यहाँ। अचानक जोंग ली ने विवी को निर्देश दिया कि 1 सेकंड के लिए मेरे पास आओ। विवी हैरान और अविश्वास में थी। विवी को विश्वास नहीं हुआ जब जोंग ली ने उसे एक स्टाफ दिया और ऑफर किया कि ये तुम्हारा शेयर है। विवी ने जवाब दिया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जोंग ली मुस्कुराया और समझाया, विवी ने मेरी माना रिस्टोर करने और मेरे मैजिक डैमेज को बढ़ाने में मदद की, इसलिए तुम एक एक्सीलेंट सपोर्ट हो और अगर हमें कोई डेंजर मिलता है तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। इसलिए विवी ने स्टाफ एक्सेप्ट कर लिया। विवी शर्मा गई, वो सहमत हुई और उसने एक्नॉलेज किया कि सपोर्ट मेरा ड्यूटी है, जबकि वो ये सोच रही थी कि लगता है मैं जोंग ली के लिए काफी इंपॉर्टेंट हूं। जब वे गुफा के अंदर चलना जारी रखते हैं, जोंग ली सिस्टम चेक करने में व्यस्त था और उसने मेंशन किया कि बॉस ने अभी 2 स्किल बुक्स ड्रॉप किए हैं और मैं इफेक्ट्स चेक करना भूल गया, पर मुझे याद है कि उन्हें लाइटनेस स्पेल और स्वॉम्प स्पेल कहा जाता था। जोंग ली को पता चला कि लाइटनेस स्पेल टेक्निक किसी की मूवमेंट स्पीड बढ़ा सकती है और उसने ऑब्जर्व किया कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग मेरे स्लो डाउन स्पेल के बाद भी चल पा रहा था। उसने स्वॉम्प स्पेल भी सीखा जो एक साथ कई एनिमीज को फंसा सकता है और उसने नोट किया कि जब भी उसे मौका मिलेगा वो इसे आजमाएगा। अचानक विवी ने जोंग ली को पुकारा और आग्रह किया कि जल्दी आओ और देखो, जिससे जोंग ली परप्लेक्स्ड हो गया। उन्हें एक गोस्ट ऑर्किड मिला। विवी ने रिमार्क किया कि हालांकि ये प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल के लिए ये एक टॉप ग्रेड मेडिसिनल हर्ब है जो हर तरह की बीमारियों को ठीक कर सकता है, इसलिए इसे बेचकर हम फॉर्चून कमाएंगे। गोस्ट ऑर्किड उठाते हुए विवी ने ऑफर किया कि जोंग ली के लिए एक और मेरे लिए एक, ये परफेक्ट है। जोंग ली ने इसके लिए उसे धन्यवाद दिया। जोंग ली मुस्कुराया और समझाया, मेरी माँ एक ऑर्डिनरी पर्सन है और बरसों की कड़ी मेहनत ने उन्हें कई क्रॉनिक इलनेसेस दे दी हैं। जोंग ली ने होप किया कि इससे मैं दान केएसयू के दर्द को थोड़ा कम करने की होप कर रहा हूं और विवी भी मुस्कुराई। अचानक विवी ने कुछ देखा। उसने जोंग ली के पीछे इशारा किया और आग्रह किया कि जल्दी देखो क्योंकि रॉक वॉल चमक रही है। अपना फायरबॉल स्पेल डालते हुए जोंग ली ने ऑब्जर्व किया कि लगता है इसके अंदर कुछ है, तो विवी को थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। जोंग ली ने अपना फायरबॉल फेंका और पूरी रॉक वॉल एक्सप्लोड हो गई। जैसे ही एक्सप्लोजन से धुआं और मलबा हटा, जोंग ली चौंक गया जब उसने पहचाना कि उन्हें क्या मिला है। उनके सामने एक बड़ा पैसेज था और जोंग ली ने रिमार्क किया कि यह एक डंजन सीक्रेट रेल्म है। जब जोंग ली ने डंजन एंट्रेंस टच किया तो सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसने 2 डार्क ऑल्टर एंट्रेंसेस में से एक को डिस्कवर कर लिया है। एक लेवल 25 ब्लैक आयरन लेवल डंजन सीक्रेट रेल्म जिसकी हार्ड डिफिकल्टी है और एंट्री प्रोफेशनल्स लेवल 23 और उससे नीचे तक सीमित है और इसमें अधिकतम 6 प्लेयर्स हो सकते हैं। विवी ने ऑब्जर्व किया कि यह डेंजरस लग रहा है और पूछा कि क्या हमें वापस जाकर पहले प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि हमें एंट्रेंस की लोकेशन पता है, लेकिन जोंग ली ने उसे बीच में ही काट दिया और जिद की कि बिल्कुल नहीं। जोंग ली ने मेंशन किया कि अगर विवी को लगता है कि यह डेंजरस है तो वो पहले वापस जा सकती है, लेकिन अगर वो मेरे पीछे आने को तैयार है तो उसे वरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं यहां हूं और मैं उसकी प्रोटेक्ट करूंगा। जोंग ली के एक्सप्रेस किए गए शब्दों से विवी भावुक हो गई और उसने एक्नॉलेज किया कि यह सुनकर अच्छा लगा। उसने सहमति जताई और कसम खाई कि मैं अपना बेस्ट दूंगी और अगर हम डेंजर में फंसे तो मैं आपको टाइम खरीद कर दूंगी। कुछ ही देर बाद उन्हें एक फॉरेस्ट में ले जाया गया और सिस्टम ने जोंग ली को नोटिफाई किया कि उन्होंने डंजन सीक्रेट रेल्म डार्क ऑल्टर में प्रवेश कर लिया है और अनुरोध किया कि वे डार्क मेज गरेज रिचुअल को रोकें। जब जोंग ली ने पढ़ा कि ये एक डार्क मेज है तो उसने नोट किया कि इसका मतलब है कि मेजेस से संबंधित इक्विपमेंट ड्रॉप होने की हाई चांस है। जोंग ली उत्साह से आगे भागा और चिल्लाया कि मैं आ रहा हूं, जबकि विवी पीछे छूट गई, उसके पीछे भागने की कोशिश कर रही थी और उसे रुकने के लिए कह रही थी। लेकिन जोंग ली अचानक चौकन्ना हो गया जब उसने कुछ देखा। जोंग ली ने जल्दी से विवी को पकड़ा और आग्रह किया कि हमें जल्दी से छिप जाना चाहिए, जिससे विवी अचानक से घबरा गई। विवी ने जोंग ली से पूछा कि अचानक क्या हुआ और एक पेड़ के तने के पीछे छिपते हुए जोंग ली ने निर्देश दिया कि उधर देखो। जोंग ली ने एक लेवल 20 स्केलेटन नाइट को एरिया पेट्रोल करते हुए देखा। उसने कमेंट किया कि डंजन सचमुच आसान नहीं है क्योंकि यहां तक कि रेगुलर मॉन्स्टर्स भी लेवल 20 के हैं।
उन दोनों को पता नहीं था कि और स्केलेटन नाइट्स उनके पीछे से आ रहे थे, जबकि जोंगली ने स्टेट किया कि इस डंजन से मिलने वाले रिवॉर्ड्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने चाहिए। अचानक एक स्केलेटन नाइट आगे बढ़ा और उन्हें आउटसाइडर्स कहकर पुकारा। जोंगली और विवी घबरा गए और उन दोनों ने जल्दी से पीछे देखा। वे दोनों वहीं जम गए क्योंकि स्केलेटन नाइट्स उनकी तरफ चार्ज कर रहे थे, और जैसे ही लीडर ने उनसे पूछा कि वे किसकी स्पाइंग कर रहे थे, उसने डिक्लेयर किया कि उन्हें मर जाना चाहिए। जोंगली ने एक स्पेल कास्ट करने की तैयारी की और उसने नोट किया कि शुक्र है कि ये स्केलेटन मॉन्स्टर्स बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे, इसलिए उन्होंने सीधा अटैक लॉन्च नहीं किया, नहीं तो मैं समय पर रिएक्ट नहीं कर पाता। उसने मेंशन किया कि मुझे एक न्यू मूव ट्राई करना चाहिए और स्वॉम्प स्पेल का उपयोग करना चाहिए, एक बेसिक डीएल स्किल जो सामने 30 मीटर की रेडियस के साथ एक स्वॉम्प एरिया फॉर्म करती है और उसमें पकड़े गए एनिमीज की मूवमेंट स्पीड 4 सेकंड के लिए 90% कम हो जाएगी। जमीन पर अचानक एक ग्रीन लिक्विड अपीयर हुआ और उसमें बुलबुले उठने लगे। स्केलेटन नाइट्स घबरा गए जब उन्हें एहसास हुआ कि वे जोंगली के स्वॉम्प स्पेल में फंस गए हैं। स्केलेटन नाइट्स में से एक तो स्वॉम्प में चलने की कोशिश करते समय अपना बैलेंस भी खो बैठा और गिर गया। जोंगली ने अपना फायरबॉल स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया। उसने फायरबॉल को स्केलेटन नाइट्स पर फेंका। स्केलेटन नाइट्स तुरंत अनाइलेट हो गए और जोंगली ने ऑब्जर्व किया कि फुल्ली अपग्रेडेड स्वॉम्प स्पेल की फुल रेंज आश्चर्यजनक रूप से बड़ी थी। जोंगली ने रिमार्क किया कि अब जब कई एनिमीज का सामना करना हो तो मुझे उनसे एक एक करके डील नहीं करना पड़ेगा। अचानक जोंगली और विवी एक चीख सुनकर चौंक गए। विवी ने पूछा कि ये क्या था और क्या कोई बॉस से लड़ रहा हो सकता है। जोंगली ने स्पेक्युलेट किया कि लगता है कि दूसरे इंट्रूडर्स ने डार्क मेज डिस्टर्ब कर दिया है, इसलिए विवी को वहीं रुकना चाहिए जबकि मैं जाकर चेक करता हूं। इस बीच मो किंकिंग और उसका ग्रुप स्केलेटन नाइट से घिरे हुए थे और ग्रुप में नाइट ने मो किंकिंग से आग्रह किया कि उसे तुरंत टेलीपोर्टेशन स्क्रोल यूज करना चाहिए। मो किंकिंग ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की और आर्ग्यू किया कि उन्होंने अभी तक एक भी वाइल्ड मॉन्स्टर डिफीट नहीं किया है, लेकिन नाइट ने जिद की कि उसे इस बारे में वरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है। एक स्केलेटन नाइट ग्रुप पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा और नाइट ने अपनी शील्ड रेज करते हुए अपनी घबराहट एक्सप्रेस की। नाइट ने खुद को तैयार किया क्योंकि एसके नाइट अपनी स्वॉर्ड प्लंज करने ही वाला था, लेकिन जब उसने एक फिगर को अविश्वसनीय स्पीड से अचानक अपने सामने अपीयर होते देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। वो जोंगली था और उसने स्केलेटन नाइट के अटैक ब्लॉक करने के लिए तुरंत अपना लाइट आर्मर स्पेल कास्ट किया। मो किंकिंग चौंक गई जब उसने जोंगली को पहचाना। जब नाइट ने जोंगली का नाम सुना तो उसने पूछा कि क्या वो अकेडमी से जोंगली है। उसने याद किया कि जोंगली और मो किंकिंग एक ही क्लास में थे और ये कंफर्म करने के लिए पूछा कि क्या वो कुछ दिन पहले ही अवेकन हुआ था। नाइट ने जोंगली को किड कहा और चेतावनी दी कि ये मॉन्स्टर्स उसके बिगिनर लेवल एबिलिटीज से परे हैं और हम उसकी लाइफ के बारे में वरी करते हुए टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अपना फायरबॉल स्पेल कास्ट करते हुए जोंगली ने नाइट को उसकी कंसर्न के लिए धन्यवाद दिया। उसने फायरबॉल फेंका और उन्हें अश्योर किया कि उन्हें खुद को ट्रबल देने की जरूरत नहीं है। जोंगली के फायरबॉल्स अविश्वसनीय स्पीड से स्केलेटन नाइट्स की तरफ चार्ज हुए। इसने स्केलेटन नाइट्स को हिट किया और सिस्टम ने जोंगली को कई बार नोटिफाई किया कि उसने 40 एक्सपी गेन किया है क्योंकि फायरबॉल ने उन्हें ओब्लिटरेट कर दिया। जोंगली ने अपनी उंगलियां चटकाई और डिक्लेयर किया कि हो गया। सिस्टम ने जोंगली को नोटिफाई किया कि उसने लेवल अप कर लिया है और उसका करंट लेवल 17 है। नाइट हॉरिफाइड था और वो इस बात पर हैरान था कि जोंगली ने उन सभी को सिर्फ एक मूव से डिफीट कर दिया। दूसरी ओर मो किंकिंग ने कमेंट किया कि ये सचमुच इंप्रेसिव था। नाइट ने प्राउड एक्ट किया और दावा किया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए जोंगली को तुरंत चले जाना चाहिए क्योंकि वो रास्ते में आ रहा है। लेकिन मो किंकिंग जोंगली के पास गई और कंफर्म किया कि ये सचमुच तुम ही हो और मैं तुम्हारे बारे में पहले गलत नहीं थी। और जोंगली ने उससे पूछा कि क्या वो उसे जानती है। जोंगली ने याद किया कि वो मो किंकिंग है, वो जीनियस गर्ल जो लीमुआन के बराबर है। उसने मो किंकिंग से पूछा कि क्या वो भी वहां लेवल अप करने आई है और नोट किया कि डंजन काफी चैलेंजिंग है, इसलिए उसे केयरफुल रहना चाहिए। नाइट गुस्सा हो गया और उसने रिमार्क किया कि जोंगली को इतना कॉकी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने पहले ही उन मॉन्स्टर्स को वीकन कर दिया था, इसलिए वो बस उस जॉब को खत्म कर रहा था जिसे हमने शुरू किया था और हम ब्लैक आयरन रैंक के एलीट मेंबर्स हैं, इसलिए उसे हमारे बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। जोंगली ने नाइट की स्नाइड रिमार्क पर कोई ध्यान नहीं दिया और स्टेट किया कि अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूं। ग्रुप को वापस देखते हुए जोंगली ने रिमार्क किया कि ये लोग छोटे मॉन्स्टर्स के साथ भी स्ट्रगल करते हैं, इसलिए वे शायद मेरे साथ बॉस लूट के लिए कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अचानक मो किंकिंग ने जोंगली को पुकारा, उसे रुकने के लिए कहा और पूछा कि क्या वो शायद अभी तक ब्लैक आयरन रैंक पर नहीं है। जोंगली एक पल के लिए रुका और उसने इस बारे में सोचा। उसने मेंशन किया कि मैं पहले ही लेवल 17 पर हूं, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मो किंकिंग आश्चर्यचकित थी जब उसने सुना कि जोंगली सिर्फ कुछ ही दिनों में लेवल 17 पर पहुंच गया है और इतनी स्ट्रेंथ के साथ। उसने सोचा कि उसने ये कैसे किया होगा।
अपने बुजम्स के बीच एक पेंडेंट निकालते हुए मो किंकिंग ने खुलासा किया कि उसे सच में एक फेवर पूछना है और उसने जोंगली से पूछा कि क्या वो डंजन क्लियर करने में उसकी मदद कर सकता है। मो किंकिंग ने पेंडेंट से एक ब्लैक आयरन प्रमोशन जेम निकाला और उसने समझाया कि ये रिवॉर्ड था और मैंने सोचा कि ये जोंगली के लिए उपयोगी हो सकता है। जोंगली चौंक गया और उसका चेहरा लाल हो गया जब उसने सोचा कि क्या वो पेंडेंट एक स्टोरेज आइटम था। पेंडेंट को ध्यान से देखते हुए जोंगली ने कमेंट किया कि ये एक्सपेंसिव होना चाहिए। मो किंकिंग भी लाल हो गई जब उसने देखा कि जोंगली लगातार घूर रहा है। उसने जल्दी से मुड़कर पोलाइटली जोंगली से उसे घूरना बंद करने का अनुरोध किया और जोंगली परप्लेक्स्ड हो गया। जोंगली ने समझाया कि ब्लैक आयरन रैंक तक पहुंचने के लिए मैं या तो ब्लैक आयरन ट्रायल फेस कर सकता हूं या सीधे प्रमोशन जेम यूज कर सकता हूं। ये 2 मेथड्स हैं। उसने इलैबोरेट किया कि प्रमोशन जेम्स रेयर और कॉस्टली थे, इसलिए वे आमतौर पर उपयोग करने लायक नहीं थे, लेकिन उसकी लेवलिंग स्पीड को देखते हुए वो डंजन एंड होने से पहले लेवल 20 तक पहुंच जाएगा और अगर उसे ब्लैक आयरन रैंक में प्रमोट नहीं किया जाता है तो अतिरिक्त एक्सपीरियंस वेस्ट हो जाएगा। जोंगली सहमत हुआ और उसने मो किंकिंग को अश्योर किया कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन उसे अपने ग्रुप को पहले जाने के लिए कहना होगा क्योंकि वो बहुत से लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहता था, जिससे नाइट्स नाराज हो गए। और जैसे ही नाइट ने जोंगली से पूछा कि उसका क्या मतलब है, उसने जोड़ा कि जोंगली को सिर्फ इसलिए इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रांग है। फीमेल नाइट ने जोर देकर कहा कि वे मो किंकिंग को जोंगली फॉलो नहीं करने देंगे और उसने चेतावनी दी कि अगर ये बात बाहर निकली तो वे बॉडीगार्ड्स के रूप में जारी नहीं रह सकते। मो किंकिंग ने डिक्लेयर किया कि उनके साथ रहना बोरिंग था, इसलिए उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए और ये एक ऑर्डर है। नाइट ने कंसीड किया कि चूंकि मो किंकिंग जिद कर रही है वे चले जाएंगे, लेकिन उसे कम से कम जोंगली की स्ट्रेंथ टेस्ट करने की परमिट देनी चाहिए। उसने अपनी सोर्ड जोंगली पर तान दी और उसे चैलेंज किया कि वो उन्हें दिखाए कि उसके पास क्या है। उन्होंने सोचा कि नाइट को अब देखना चाहिए कि वो क्या करता है। एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ जोंगली मुस्कुराया और फायरबॉल स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया। हाथ में फायरबॉल लेकर जोंगली ने अनाउंस किया कि चूंकि तुम लोग मुझे टेस्ट करना चाहते थे तो रेडी हो जाओ, मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा। जोंगली ने अपने सिर के ऊपर एक विशाल फायरबॉल समन किया और रिमार्क किया कि मेरा फायरबॉल थोड़ा ओवरसाइज्ड हो सकता है, इसलिए नाइट को थोड़ी देर के लिए इसे बेयर करना होगा। नाइट चौंक गया जब उसने देखा कि जोंगली ने क्या समन किया था और उसने स्टेट किया कि जोंगली तो बस एक बिगिनर लेवल मेज है। वो घबराया हुआ दिख रहा था जब उसने फायरबॉल को ऊपर देखा और उसने सोचा कि जोंगली इतना बड़ा फायरबॉल कैसे कॉन्जर अप कर सकता है। जैसे ही जोंगली का फायरबॉल उसके करीब आया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बार बार चिल्लाया कि ये अंत है। लेकिन जैसे ही वो नाइट से टकराने वाला था, फायरबॉल डिसिपेट होने लगा और जोंगली ने डिक्लेयर किया कि इसे यहीं छोड़ते हैं और क्विट करते हैं। जोंगली ने मेंशन किया कि अगर नाइट अभी भी कंटिन्यू करना चाहता है तो वो उसे रोकेगा नहीं। नाइट घबराकर हंसा और कमेंट किया कि जोंगली की एबिलिटीज कमेंडेबल हैं और हालांकि वे उनसे थोड़े कमजोर थे, लेकिन इस तरह के डंजन क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि वे लकी थे कि जोंगली ने ऐसा नहीं किया, नहीं तो वे सच में पेरिल में हो सकते थे। नाइट्स ने मो किंकिंग को झुककर प्रणाम किया और उसे इन्फॉर्म किया कि वे अब जा रहे हैं, इसलिए उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। कुछ देर बाद वे विवी के साथ फिर से मिले और जोंगली की आर्म पकड़कर विवी ने एक्सप्रेस किया कि उसने उसका बहुत टाइम तक वेट किया है, इसलिए अगली बार वो उसे अपने साथ ले जाए क्योंकि वो सच में स्कैर्ड थी। जोंगली ने अश्योर किया कि वो अपना बेस्ट ट्राई करेगा। मो किंकिंग डिजेक्टेड दिखी जब उसने जोंगली और विवी को देखा और जब उसने सोचा कि उनका रिलेशनशिप क्या है तो उसने नोट किया कि उसने कभी नहीं सुना था कि जोंगली की कोई गर्लफ्रेंड है। वो विवी के पास एक फ्रेंडली मैनर में गई और अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेंशन किया कि उसका नाम मो किंकिंग है और वो जोंगली के साथ उसी क्लास में है। विवी ने जवाब दिया कि वो उसे बस वाई कहकर बुला सकती है। मो किंकिंग ने विवी को एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ देखा और उसने ऑब्जर्व किया कि वे काफी क्लोज लगते हैं। विवी हैरान थी जब मो किंकिंग अचानक उसके और जोंगली के बीच आ गई और रिवील किया कि उसे उससे कुछ डिस्कस करना है। मो किंकिंग ने मेंशन किया कि उसने सुना है कि जोंगली का अवेकनिंग प्रोसेस थोड़ा ट्रबल्ड था। जोंगली ने कंफर्म किया और जोड़ा कि वो बस एक ऑर्डिनरी मेज है। जोंगली ने पॉइंट आउट किया कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग बनने के लिए उसे एक स्पेशल प्रोफेशनल होना पड़ेगा। अपने चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ जोंगली ने प्रोक्लेम किया कि उसका अपना वे है। कुछ देर बाद जोंगली ने अपना लाइटनेस स्पेल कास्ट किया। जोंगली ने इसे फायरबॉल स्पेल के साथ मिला दिया और जैसे ही उसने फायरबॉल से उस जगह पर बॉम्बार्ड किया, सिस्टम उसे नोटिफाई करता रहा कि उसने 40 एक्सपी गेन किया है और उसने लेवल अप कर लिया है, इसलिए उसका करंट लेवल 18 है। इस बीच मो किंकिंग और विवी बुशेस के पीछे छिपी हुई थीं और जब मो किंकिंग ने पूछा कि क्या जोंगली हमेशा से ऐसा ही था तो विवी ने जवाब दिया कि शुरुआत में वो भी चौंक गई थी। मो किंकिंग ने रिमार्क किया कि जो वो देख सकती थी, जोंगली ने जो स्किल्स यूज की वे सभी बिगिनर लेवल की थीं, लेकिन वो सोच रही थी कि वे इतनी स्ट्रांग क्यों थीं।
अचानक एक घोड़ा जो एक ऑमिनस डार्क ऑरा में लिपटा हुआ था एक कदम आगे बढ़ा। वो लेवल 27 बॉस स्केलेटन नाइट कमांडर था और वो अपने घोड़े पर सवार होकर बहुत सिनिस्टर लग रहा था। जोंगली उत्सुक हो गया जब उसने स्केलेटन नाइट कमांडर को देखा और जैसे ही उसने पूछा कि क्या डंजन में और बॉसेस हैं, उसने अपना स्वॉर्म स्पेल कास्ट किया। स्केलेटन नाइट कमांडर का घोड़ा घबरा गया जब वो अचानक जोंगली के स्वॉर्म स्पेल के ग्रीन लिक्विड्स में डूब गया और जोंगली ने कमेंट किया कि कितने भी आए ये सब एक जैसा ही है। स्केलेटन नाइट्स और उनका कमांडर स्वॉर्म स्पेल में फंस गए। जोंगली ने रिमार्क किया कि जब तक वो कंट्रोल स्किल्स का अच्छे से उपयोग करता है, ये स्केलेटन्स उसके लिए कोई थ्रेट नहीं है। स्केलेटन नाइट कमांडर ने अचानक अपनी साइट जोंगली की तरफ घुमाई। उसने एक डार्क हॉर्स समन किया जो आगे बढ़ा। जोंगली घबरा गया जब उसने वो देखा। उसे दर्द से करा उठा क्योंकि डार्क हॉर्स ने उसे टैकल किया। इंपैक्ट इतना स्ट्रांग था कि जोंगली हवा में उड़ गया और जैसे ही वो पेड़ों से टकराया, मो किंकिंग और विवी ने वरी भरे चेहरे के साथ उसका नाम पुकारा। स्वॉर्म स्पेल की ड्यूरेशन पहले ही खत्म हो चुकी थी और विवी ने अपनी घबराहट एक्सप्रेस की जब उसने देखा कि स्केलेटन नाइट कमांडर दूसरे स्केलेटन नाइट्स को आगे बढ़ने के लिए लीड कर रहा था। विवी ने सजेस्ट किया कि मो किंकिंग को जोंगली सेव करने जाना चाहिए जबकि वो मॉन्स्टर्स डिस्ट्रैक्ट करती है। दूसरी ओर मो किंकिंग ने एडमिट किया कि वो बहुत स्कैर्ड थी। अचानक आइस एरो टेक्निक कास्ट की गई और जोंगली ने स्टेट किया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आइस एरो स्केलेटन नाइट कमांडर के टेंपल पर लगी। जैसे ही जोंगली अपने साथियों की तरफ वापस चला, उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। जोंगली ने उनके क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया क्योंकि वो ये सोचने में बिजी था कि ये अच्छी बात है कि लाइटनेस स्पेल अभी खत्म नहीं हुआ था, नहीं तो ये सिर्फ एक माइनर इंजरी नहीं होती। उसने मेंशन किया कि उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि स्केलेटन नाइट कमांडर के पास लॉन्ग रेंज अटैक मेथड्स होंगे। विवी ने अचानक अनाउंस किया कि वो जोंगली हील करेगी और उस पर अपना स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया। इस बीच मॉन्स्टर्स अभी भी उन तीनों की तरफ चार्ज कर रहे थे। मो किंकिंग अचानक चमकने लगी जब उसने होली लाइट को पुकारा और डिक्लेयर किया कि ये उसके एलाइज ब्लेस करे, एनिमी को वल्नरेबिलिटी में ढक दे और उनके असॉल्ट इंटेंसिफाई करे। होली लाइट आसमान से उतरा और फॉरेस्ट को अपनी ब्लाइंडिंग लाइट से भर दिया। ये देखकर कि मॉन्स्टर्स लाइट से इमोबिलाइज्ड हो गए थे, उन्होंने चिल्लाया कि ये ग्रुप अटैक मैजिक यूज करने का परफेक्ट मोमेंट है। जोंगली ने एक्नॉलेज किया और अपना आर्क लाइटनिंग स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया। आर्क लाइटनिंग स्पेल ने उन सभी मॉन्स्टर्स को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जो उनकी तरफ चार्ज कर रहे थे। जबकि मो किंकिंग होली लाइट समन करती रही, जोंगली हैरान था कि डैमेज बढ़ गया था और विवी भी हैरान थी क्योंकि उसने रिमार्क किया कि ये ब्लेसिंग ऑफ द होली लाइट था। विवी ने समझाया कि ब्लेसिंग इसकी रेंज के भीतर के एलाइज को होली एट्रीब्यूट डैमेज इन्फ्लिक्ट करने की परमिशन देता है और ये एनिमी को वल्नरेबिलिटी और ब्लाइंडनेस से अफ्लिक्ट करता है, इसलिए इस मोमेंट में एनिमी पर एलाइज के अटैक्स कई गुना बढ़ जाएंगे। उसने रिवील किया कि इस स्किल का उपयोग करने में सक्षम होने का मतलब है कि मो किंकिंग का प्रोफेशन स्पेशल प्रोफेशन होली प्रीस्ट है। और जोंगली ने एक्साइटमेंट एक्सप्रेस की जब उसने चिल्लाया कि डैमेज इंक्रीज और वल्नरेबिलिटी बहुत स्ट्रांग थे। अचानक सिस्टम ने उन्हें नोटिफाई किया कि पैरालिसिस स्टेटस रिमूव हो गया है और स्केलेटन नाइट कमांडर ने फिर से हिलना शुरू कर दिया। जोंगली ने आग्रह किया कि मो किंकिंग को उस ब्लेसिंग का फिर से उपयोग करना चाहिए और जैसे ही मो किंकिंग सहमत हुई, विवी ने भी जोंगली पर एक स्पेल अप्लाई किया और अश्योर किया कि वो उसका मैजिक डैमेज इंक्रीज करेगी। जैसे ही स्केलेटन नाइट कमांडर उनकी तरफ चार्ज हुआ, जोंगली ने चेतावनी दी कि उन्हें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि वो उनकी तरफ आ रहा था। जोंगली घबरा गया जब स्केलेटन नाइट कमांडर, जो अपनी साइड स्विंग करने के लिए रेडी था, जल्दी से उसके सामने अपीयर हो गया। जैसे ही स्केलेटन नाइट कमांडर का अटैक जोंगली से टकराने वाला था, मो किंकिंग ने अपनी होली लाइट इंटेंसिफाई की और चिल्लाया कि ये इम्पॉसिबल है। स्केलेटन नाइट कमांडर दर्द से करा उठा जबकि वो होली लाइट से ब्लाइंडेड था। होली लाइट ने एक बार फिर फॉरेस्ट को अपनी ब्लाइंडिंग लाइट से भर दिया। कुछ ही देर बाद स्केलेटन नाइट कमांडर पर होली लाइट का इफेक्ट खत्म हो गया। स्केलेटन नाइट कमांडर हैरान था जब उसने देखा कि जोंगली और उसका ग्रुप जा चुके थे। वो चौंक गया जब उसके पीछे किसी ने कमांड किया कि उसे सर्च करना बंद कर देना चाहिए। वह जोंगली था। वो हवा में था और जैसे ही वो अपनी आइस एरो टेक्निक यूज करने वाला था, उसने डिक्लेयर किया कि वो यहीं है। जोंगली ने आइस एरो फायर किया और वो स्केलेटन नाइट कमांडर की चेस्ट से गुजर गया, जिससे उसमें एक बड़ा होल हो गया। जैसे ही स्केलेटन नाइट कमांडर ग्राउंड पर गिर रहा था, जोंगली सेफली लैंड हुआ और प्रोक्लेम किया कि विक्ट्री उनकी थी। सिस्टम ने जोंगली को नोटिफाई किया कि उसने लेवल अप कर लिया है। उसका करंट लेवल 20 था और उसने एक सी ग्रेड स्किल बुक बोन स्पीयर स्पेल भी ऑब्टेन किया था। बोन स्पीयर स्पेल एक बोन स्पीयर लॉन्च करता है जो उस स्पॉट को वीकन कर देगा जहां वो हिट करता है, और अगर वो पहले से ही एक वीक स्पॉट था तो डैमेज इंक्रीज हो जाएगा। जोंगली ने स्किल देखी और रिमार्क किया कि ये काफी ट्रेजर है, लेकिन उसके स्किल स्लॉट्स फुल हैं, इसलिए किस स्किल को रिप्लेस करना है यही क्वेश्चन था। जबकि सिस्टम ने विवी और मो किंकिंग को नोटिफाई किया कि उन्होंने लेवल अप कर लिया है और विवी का करंट लेवल 22 था जबकि मो किंकिंग का करंट लेवल 29 था। जोंगली ने नोट किया कि वो स्किल केवल ब्लैक आयरन मेजेस ही सीख सकते थे,
इसलिए फिलहाल वो केवल पॉन्डर ही कर सकता था। लेकिन मो किंकिंग ने बीच में टोकते हुए जोंगली को मो किंकिंग कहकर पुकारा। मो किंकिंग ने ब्लैक आयरन प्रमोशन जेम जोंगली को दे दिया और जिद की कि वो उसे ले ले और इस्तेमाल करे। उसने समझाया कि जोंगली को इसे एक एडवांस्ड रिवॉर्ड समझना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बनने से उनके डंजन रेड को भी बेनिफिट होगा और जोंगली भविष्य के एक्सपीरियंस को भी मिस आउट नहीं करना चाहेगा। वो शर्मा गई जब उसने सजेस्ट किया कि जोंगली को अब से उसे सिर्फ किंकिंग कहकर बुलाना चाहिए। जोंगली ने तुरंत मो किंकिंग का हाथ पकड़ लिया और थैंक करते हुए एक्नॉलेज किया कि वो उस टाइम के लिए उसका ओ करता है। उसने प्रॉमिस किया कि वो मो किंकिंग को बाद में 2 फोल्ड वापस करेगा, और ये सुनकर मो किंकिंग इतनी एम्बैरेस्ड हो गई और लाल हो गई। दूसरी ओर कोई सरप्राइज था और उसने नाइट को थप्पड़ मारा, ये डिमांड करते हुए कंफर्म किया कि क्या उन्होंने मो किंकिंग को डंजन में अकेला छोड़ दिया था। वे डंजन के एंट्रेंस पर थे और ये फूबो था जो नाइट्स को डांट रहा था, उनसे पूछ रहा था कि क्या वे लॉस्ट हो गए हैं। नाइट ने मेंशन किया कि जोंगली शायद एक नॉविस हो, लेकिन वो काफी स्ट्रांग है, इसलिए उसे नहीं लगता कि जोंगली को कोई ट्रबल होगी। फूबो उस नाइट से पूछ रहा था कि वो क्या नॉनसेंस बात कर रहा है जब उसके पीछे वाले आदमी ने आग्रह किया कि उसे देखना चाहिए क्योंकि कुछ राइट नहीं था। फूबो ने ऊपर देखा कि वो आदमी किस बारे में बात कर रहा था। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि वो क्या था। सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दी कि सीक्रेट डंजन डार्क ऑल्टर में एक अननोन इंसिडेंट अकर हुआ है, इसलिए डिफिकल्टी एबिस लेवल तक बढ़ा दी गई है, और इसने एक वार्निंग भी दी कि एंटर होने के बाद डंजन से एग्जिट करना पॉसिबल नहीं है। फूबो ने तुरंत चिल्लाया कि मो किंकिंग डेंजर में है, इसलिए उन्हें लेवल 25 से नीचे के सभी एलीट्स गैदर करने चाहिए और उसे सेव करने के लिए उसके पीछे आना चाहिए, और उस आदमी ने तुरंत एक्नॉलेज किया और भाग गया। इस बीच डंजन के अंदर विवी और मो किंकिंग जोंगली की गार्डिंग कर रहे थे, जो अपना मेडिटेशन स्पेल कास्ट कर रहा था। जब विवी ने कुछ महसूस किया और पूछा कि कौन है वहां, उसके क्वेश्चन का जवाब दिए बिना एक विशाल फुट ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनसे डिमांड किया कि क्या वे इंट्रूडर्स हैं। मॉन्स्टर ने रिमार्क किया कि उसके मिनियंस को डिफीट कर पाना इंप्रेसिव था। वो लेवल 30 बॉस डार्क मेज गार्बी था, और जैसे ही वो उनके सामने खड़ा हुआ उसने डिक्लेयर किया कि हालांकि यही उनका एंड होता है। मो किंकिंग हॉरिफाइड थी जब उसने डार्क मेज गार्बी को देखा, और उसे विश्वास नहीं हुआ कि डंजन बॉस इंट्रूडर्स को ढूंढ रहा था। जोंगली की तरफ देखते हुए मो किंकिंग ने मेंशन किया कि वो एक ब्रेक थ्रू के बीच में था और उसे डिस्टर्ब करना फेटल हो सकता था, इसलिए उन्हें टाइम स्टॉल करने की जरूरत थी। अचानक लोगों का एक ग्रुप आया और उनमें से एक ने मो किंकिंग को पुकारा और अनाउंस किया कि वे आ गए हैं। ये फूबो था जिसके पीछे लोगों का एक ग्रुप था, और जैसे ही उसने मो किंकिंग से पूछा कि क्या वो ठीक है, मो किंकिंग उसे देखकर बहुत ग्लैड हुई। लोगों के ग्रुप ने तुरंत डार्क मेज गार्बी को घेर लिया और उसने पूछा कि क्या वे रीइंफोर्समेंट्स थे। डार्क मेज गार्बी ने अपना रॉक स्पाइक स्पेल कास्ट किया और चिल्लाया कि वे अनोइंग पेस्ट्स थे। जमीन से विशाल रॉक स्पाइक्स इमर्ज हुए और उन्होंने कुछ लोगों को एलिमिनेट कर दिया, जबकि बाकी डॉज करने में कामयाब रहे। नाइट्स में से एक ने डिक्लेयर किया कि डार्क मेज गार्बी की एक इंप्रेसिव रैंक है, लेकिन उससे पूछा कि क्या उसके पास बस इतना ही है। अचानक एक विशाल मॉन्स्टर नाइट के ऊपर से कूदा और वो इतना सरप्राइज्ड हुआ जब उसने उसे देखा कि वो फ्रोजन हो गया। एक विशाल मॉन्स्टर नाइट पर कूदा और इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि उसने ग्राउंड डिस्ट्रॉय कर दिया। वो एक अननोन लेवल का बॉस था, एक लोअर डीमन लॉर्ड, और जैसे ही उसने डिमांड किया कि उसे समन करने की हिम्मत किसने की, आसपास के लोग हॉरिफाइड थे और वे चिल्लाए कि वो डीप अबिस डीमन था। डार्क मेज गार्बी ने पोलाइटली एक्सप्लेन किया कि उसी ने डीमन लॉर्ड को समन किया था और ये सोल्स वही सैक्रिफाइसेस थे जो उसने उसे ऑफर किए थे। डीमन लॉर्ड ने डार्क मेज गार्बी से पूछा कि क्या ऑफरिंग केवल ये मॉर्टल्स थे, जबकि डीमन लॉर्ड स्नियर करते हुए बोला कि वे उसके दांतों के बीच के गैप्स प्लग करने के भी लायक नहीं थे। आसपास के लोग कांप उठे और लमेंट किया कि ये खत्म हो गया और वे सब मर चुके हैं। अचानक कोई आगे बढ़ा और चैलेंज किया कि सैक्रिफाइस कौन बन रहा था, जिससे डीमन लॉर्ड उत्सुक हो गया। यह जोंग ली था, और जैसे ही सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसे ब्लैक आयरन लेवल में प्रमोट कर दिया गया है, इसलिए उसका स्किल स्लॉट एक्सपैंड हो गया है और वह आखिरकार 2 स्किल्स कास्ट कर सकता है। उसने बोन स्पीयर स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया और आग्रह किया कि सभी को चीयर अप करना चाहिए और फाइट बैक करना चाहिए। जोंगली मुस्कुराया और प्रोक्लेम किया कि आउटकम अनडिसाइडेड रहा। फूबो ने पहचाना कि जोंगली बोन स्पीयर स्पेल यूज कर रहा था और यह एक डीप अबिस डीमन स्किल थी, लेकिन उसने सोचा कि जोंगली जैसा अकेला ब्लैक आयरन मेज क्या कर सकता है। जोंगली ने बोन स्पीयर्स डीमन लॉर्ड की तरफ फेंके। कुछ बोन स्पीयर्स डीमन लॉर्ड मिस कर गए, जबकि बाकी उसे हिट करने में कामयाब रहे। डीमन लॉर्ड एनरेज्ड था और वो दहाड़ा कि जोंगली मरने की सीख कर रहा था। फूबो एस्टॉनिश था जब उसने देखा कि बोन स्पीयर स्पेल ने सच में डीमन लॉर्ड वाउंड कर दिया, और जैसे ही उसने सोचा कि ये एनिग्मेटिक यूथ कौन था, उसने रिमार्क किया कि ये अभी भी इनफ नहीं है, इसलिए उसे उस दिन सब कुछ रिस्क करना होगा। वो सबकी तरफ मुड़ा और कमांड किया कि उन्हें अटैक करना चाहिए, क्योंकि उन्हें मो किंकिंग को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना है। सबने अपने स्पेल्स कास्ट करना शुरू कर दिया।
सबने डीमन लॉर्ड पर अटैक्स बॉम्बार्ड किए और उसका पूरा बॉडी एक्सप्लोजन से भर गया। जैसे ही फूबो ने अपनी स्वॉर्ड वील्ड की, उसने जोंगली को पुकारा और आग्रह किया कि उसे मो किंकिंग को सेफ्टी तक ले जाना चाहिए। फूबो पावरफुल एनर्जी रिलीज कर रहा था और उसने कसम खाई कि वो ऐसी चीज जोंगली को सौंप देगा। दूसरी ओर डीमन लॉर्ड ने अपने माउथ में एनर्जी गैदर करना शुरू कर दिया और उसने आसपास के लोगों को डिफाइंट कहा। उसने लोगों के ग्रुप की तरफ पावरफुल बीम ऑफ एनर्जी फायर की और डिक्री किया कि उन्हें मर जाना चाहिए। फूबो ने अपनी स्वॉर्ड पर अपनी एनर्जी अप्लाई की और जैसे ही उसने पूरी माइट से उसे घुमाया, उसने कमांड किया कि सबको अटैक करना चाहिए। उसने अपनी स्वॉर्ड से डीमन लॉर्ड के अटैक ब्लॉक किया और अपने पीछे लोगों के ग्रुप प्रोटेक्ट किया। जब पावरफुल बीम ऑफ एनर्जी डिसिपेट हुई, फूबो अभी भी डस्ट और डिब्रीज के बीच में खड़ा था और उसकी सांसें फूल रही थीं। फूबो एनरेज्ड था और जैसे ही उसने और एनर्जी रिलीज की, उसने डीमन लॉर्ड को कर्स किया। उसने दांत पीसे और आगे बढ़ा, ये डिक्लेयर करते हुए कि वो अपनी मोस्ट पावरफुल टेक्निक अनलीश करेगा, क्योंकि अगर वो डीमन लॉर्ड स्ले नहीं कर सका तो उसे कम से कम मो किंकिंग के लिए टाइम बाय करना होगा। फूबो डीमन लॉर्ड के ऊपर से कूदा क्योंकि उसने अपनी स्वॉर्ड को अपनी पूरी माइट से घुमाया और अपनी स्किल द स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट यूज की। लेकिन फूबो को सरप्राइज हुआ कि डीमन लॉर्ड ने केवल अपनी फिंगर्स यूज करके उसकी स्वॉर्ड ब्लॉक कर दी। फूबो दर्द से कराह उठा क्योंकि डीमन लॉर्ड ने उसके टॉर्सो ग्रैब कर लिया। डीमन लॉर्ड ने फूबो को सिनिस्टरली देखा और उससे पूछा कि क्या उसके पास बस इतना ही था। उसने फूबो को ग्राउंड की तरफ फेंक दिया। फूबो दर्द से चिल्लाया क्योंकि वो ग्राउंड पर क्रैश हो गया। मो किंकिंग हॉरिफाइड थी और वो फूबो की तरफ भागने ही वाली थी जबकि वो उसका नाम चिल्ला रही थी, लेकिन जोंगली ने उसे रोक दिया। डीमन लॉर्ड बहुत ऑमिनस लग रहा था क्योंकि वो फूबो के ऊपर खड़ा था और फूबो के आदमियों में से एक ने उसे पुकारा और आग्रह किया कि उसे जल्दी से भाग जाना चाहिए। डीमन लॉर्ड ने ताना मारा कि उन्होंने खुद को ओवर एस्टिमेट कर लिया था और जैसे ही वो ग्राउंड पर एक्सट्रीमली इंजर्ड फूबो पर पैर रखने वाला था, फूबो अभी भी मो किंकिंग के बारे में वरीड था। अचानक एक विशाल आइस एरो अपीयर हुआ। उसने डीमन लॉर्ड को उसके एक विंग पर हिट किया और वो घबरा गया। फूबो अपनी कुछ एनर्जी गैदर करने में कामयाब रहा और डीमन लॉर्ड के फुट स्लैश कर दिया जो उसे कुचलने वाला था, और उसने चिल्लाया कि ये उनका चांस है। वो डीमन लॉर्ड से भागने में कामयाब रहा जब ह्यूज आइस एरो के कारण डीमन लॉर्ड ने अपने विंग्स का एक बड़ा चंक लूज कर दिया और उसके अटैक के कारण उसका बैलेंस भी बिगड़ गया। डीमन लॉर्ड बहुत एनरेज दिख रहा था क्योंकि उसने डिमांड किया कि ये करने की हिम्मत किसने की। ये जोंगली था और जैसे ही उसने एक और आइस एरो कास्ट करने की तैयारी की जो कई बोन स्पीयर्स से घिरा हुआ था, उसने प्रोक्लेम किया कि वो बिग गाय हैंडल करेगा। जोंगली ने इंस्ट्रक्ट किया कि जिन्हें हीलिंग की जरूरत है उन्हें जल्दी से अपने वूंड्स टेंड करने चाहिए। जब फूबो ने देखा कि जोंगली क्या कर रहा था तो उसने उससे क्वेश्चन किया कि क्या मो किंकिंग को सेफ्टी तक एस्कॉर्ट करना उसका ड्यूटी नहीं था, और उसने अश्योर किया कि वे बैटल को वहीं संभाल लेंगे। लेकिन जोंगली ने जवाब दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने डीमन लॉर्ड पर डैमेज इन्फ्लिक्ट करने का एक मेथड डिस्कवर कर लिया था। फूबो एस्टॉनिश्ड था और उसने सोचा कि जोंगली केवल एक ब्लैक आयरन मेज होने के बावजूद एक साथ 2 स्पेल्स कैसे कास्ट कर सकता है। जैसे ही उसने जोंगली को ऑब्जर्व करना जारी रखा, उसने स्पेक्यूलेट किया कि क्या यह पॉसिबल था कि जोंगली एक पूरी तरह से न्यू पावर अनलीश करने के लिए 2 पावर्स मर्ज कर रहा था। दूसरी ओर डीमन लॉर्ड फिर से खड़ा होना शुरू हो गया और उसने सभी को फिल्थी क्रीचर्स कहा। डीमन लॉर्ड जोंगली की तरफ झपटा और दहाड़ा कि ये अनफॉरगिवेबल था। उसने जोंगली स्मैश करने के लिए अपनी फिस्ट यूज की, लेकिन जोंगली जंप करके उसके अटैक को स्विफ्टली डॉज करने में सक्षम रहा। जोंगली डीमन लॉर्ड के पीछे कूदा और जैसे ही उसने उसकी नेक के पीछे आइस एरो फायर किया, डीमन लॉर्ड दर्द से चिल्लाया। उसने दावा किया कि विंग्स उन वाइल्ड क्रीचर्स की अकिलीज हील हैं और उसने डीमन लॉर्ड से पूछा कि क्या वो सही था, जबकि डीमन लॉर्ड सोच रहा था कि जोंगली इतनी स्विफ्टली मूव कैसे कर सकता है। जोंगली ने डिक्लेयर किया कि उसके विंग्स लूज करना उसकी मैजिक लूज करने जैसा था, इसलिए डीमन लॉर्ड अब इसका उपयोग नहीं कर सकता था, और डीमन लॉर्ड ने जोंगली से पूछा कि उसे कैसे पता चला। जोंगली ने समझाया कि अबिसल डीमंस ह्यूमैनिटी के ग्रेटेस्ट एनिमी हैं, इसलिए डीमन लॉर्ड को वर्ल्ड को फिर से हार्म करने से रोकने के लिए उनकी एकेडमी ने उन्हें उसके काइंड का मुकाबला करने के लिए कई स्ट्रैटेजीज सिखाई हैं, इसलिए उसे तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन मन ही मन जोंगली ने एडमिट किया कि डीमन हार्ट की लोकेशन रैंडम होती है, इसलिए उसकी मैजिक सील होने के बावजूद भी ये सब लक पर निर्भर करता है। डार्क मेज गार्बी ने अचानक बीच में टोकते हुए डिक्लेयर किया कि जोंगली को इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ट्राइफलिंग वुंड्स उनके लिए कुछ भी नहीं है, और मोरओवर उनकी रिकवरी पावर्स फॉर्मिडेबल हैं, इसलिए वे जल्द ही पूरी स्ट्रेंथ पर रिस्टोर हो जाएंगे। लेकिन डार्क मेज गार्बी को सरप्राइज हुआ कि डीमन लॉर्ड ने अचानक उसे पकड़ लिया और जिद की कि वह अब और वेट नहीं कर सकता और उसे तुरंत अपनी पावर रीगेन करनी होगी। सब हॉरिफाइड थे क्योंकि उन्होंने डार्क मेज गार्बी को डार्क लॉर्ड से मर्सी की भीख मांगते देखा। डार्क मेज गार्बी डार्क लॉर्ड के माउथ के ऊपर झूल रहा था और वो अभी भी प्लीडिंग कर रहा था। वो चिल्लाया जब डार्क लॉर्ड ने उसे एक ही गल्प में डिवार कर लिया।
अचानक डीमन लॉर्ड की मसल्स बल्क अप होने लगीं। उसके विंग्स रीजेनरेट होने लगे क्योंकि उसने ह्यूमंस को पुकारा। सिस्टम ने प्लेयर्स को वार्न किया कि डीमन लॉर्ड ने सेकेंड फेज एंटर कर लिया है, जो एक्सट्रीमली डेंजरस था, जबकि डीमन लॉर्ड बहुत सिनिस्टर दिख रहा था क्योंकि उसने प्रोक्लेम किया कि उन्होंने उसके फ्यूरी इंसाइटेड कर दिया था। डीमन लॉर्ड ने एक और पावरफुल बीम ऑफ एनर्जी फायर की और चिल्लाया कि जोंगली जैसे इनसिग्निफिकेंट ह्यूमन को मर जाना चाहिए। जोंगली भागकर डीमन लॉर्ड के अटैक डॉज करने में कामयाब रहा। उसने स्टेट किया कि उसकी मैक्स लेवल लाइटनेस स्पेल टेक्निक के साथ वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वो रिटेलिएट करने में अनेबल है और उसका करंट आर्मर स्पेल डीमन लॉर्ड का सामना नहीं कर सकता। जोंगली सरप्राइज था जब एक गोल्डन एनर्जी ने अचानक उसे श्राउड कर लिया और सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि वो ब्लेसिंग से अफेक्टेड था और उसकी मैजिक अटैक पावर 100% इंक्रीज हो गई थी और ये 200% तक बढ़ गई। मो किंकिंग और ग्रुप के बाकी सदस्यों ने जोंगली पर अपना ब्लेसिंग कास्ट किया और सिस्टम ने उन्हें नोटिफाई किया कि जोंगली की डिफेंस 100% इंक्रीज हो गई थी, 200% तक बढ़ गई थी और उसकी वाइटैलिटी और माना भी धीरे धीरे रिजेनरेट हो रही थीं। अचानक डीमन लॉर्ड ने मो किंकिंग और बाकी लोगों को देखा जो अपना ब्लेसिंग कास्ट कर रहे थे। डीमन लॉर्ड ने तुरंत अपने पाम पर एक ऑर्ब ऑफ एनर्जी समन किया और जैसे ही वो उनकी तरफ मुड़ा, उसने चिल्लाया कि वे मेडलसम फूल्स का एक ग्रुप थे। जोंगली अलार्म था और उसने चिल्लाया कि ये बैड है। उसने जल्दी से डायरेक्शंस चेंज करने के लिए अपने पैर ग्राउंड में गाड़ दिए। डीमन लॉर्ड ने ऑर्ब ऑफ एनर्जी ग्रुप की तरफ फेंका और डिक्लेयर किया कि उन सभी को मर जाना चाहिए। इस बीच जोंगली ऑर्ब की तरफ भाग रहा था और सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसकी स्पीड 300% बूस्ट हो गई थी। जोंगली ग्रुप के सामने अराइव होने में कामयाब रहा इससे पहले कि डीमन लॉर्ड का अटैक उन्हें हिट करे और विवी उसके लिए वरीड हो गई। उसने डीमन लॉर्ड के अटैक ब्लॉक करने के लिए अपना लाइट आर्मर स्पेल कास्ट किया और सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसकी डिफेंस 200% इंक्रीज हुई, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग शील्ड स्किल 200% इंक्रीज हो गई। डीमन लॉर्ड ने देखा कि उसके अटैक से एक विशाल एक्सप्लोजन क्रिएट हुआ जब वो जोंगली के लाइट आर्मर स्पेल से टकराया। वो सरप्राइज्ड था जब उसने कुछ देखा। डीमन लॉर्ड के पैरों के नीचे अचानक ग्रीन लिक्विड का एक विशाल बॉडी अपीयर हुआ। ये जोंगली का स्वॉम्प स्पेल था और डीमन लॉर्ड घबरा गया जब लिक्विड ने उसके मूवमेंट्स रिस्ट्रेन कर दिए जब उसने अपने पैर उठाने की कोशिश की। जैसे ही एक्सप्लोजन से धुआं हटा, ये रिवील हुआ कि जोंगली का लाइट आर्मर इंटैक्ट रहा। किसी ने रिमार्क किया, डीमन लॉर्ड को हाकटीन नहीं करनी चाहिए। डीमन लॉर्ड ने पूछा कि ये किस तरह की स्ट्रेंज ट्रिक थी और सिस्टम ने जोंगली को नोटिफाई किया कि उसका पैरालिसिस एक्शन के साथ मिलकर एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दिया था। जोंगली के लाइट आर्मर के अंदर सब लोग अनहार्म्ड थे और जैसे ही उन्होंने जोंगली को अपना ब्लेसिंग देना जारी रखा, उसने डिक्लेयर किया कि वो डीमन लॉर्ड को कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाएगा। जोंगली ने आर्क लाइटनिंग स्पेल को स्वॉम्प स्पेल के साथ मिलाकर एक थंडरस्टॉर्म स्वॉम्प क्रिएट किया और डीमन लॉर्ड दर्द से दहाड़ा क्योंकि वो लाइटनिंग से इलेक्ट्रोक्यूट हो गया था। जब लाइटनिंग की बॉम्बार्डमेंट फिनिश हुई, डीमन लॉर्ड वीकेंड था और उसने एडमिट किया कि वो मूव नहीं कर सकता था। जैसे ही जोंगली चार्ज हुआ, किसी ने आग्रह किया कि जिनके पास एनहांसमेंट आइटम्स हैं उन्हें एनहांसमेंट मैजिक यूज करनी चाहिए और वे सब जोंगली को दे दें क्योंकि इस मोमेंट में वही उन्हें सेव कर सकता था। डीमन लॉर्ड ने फिर से अपने माउथ में एनर्जी गैदर करना शुरू कर दिया और उसने ताना मारा कि जोंगली आगे आने की हिम्मत कर रहा था। उसने जोंगली की तरफ एक बहुत पावरफुल एनर्जी फायर की जो उस पर एक एरो एम कर रहा था और उसने उसे फूलिश कहकर मॉक किया। जोंगली ने वो एरो रिलीज किया जो फ्लेम से घिरा हुआ था। एरो डीमन लॉर्ड के अटैक को कट करने में कामयाब रहा। जब डीमन लॉर्ड ने देखा कि जोंगली का एरो उसकी तरफ आ रहा था, उसने अपना हैंड एक्सटेंड किया और चिल्लाया कि ये कोई पेटी ट्रिक है, लेकिन अचानक एरो मल्टीपल पीसेस में स्कैटर हो गया। डीमन लॉर्ड घबरा गया और उसने जल्दी से अपना आर्म रेज किया ताकि उन एरोज से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। जोंगली डीमन लॉर्ड के सामने खड़ा हुआ और उसने कमेंट किया कि लगता है कि डीमन लॉर्ड अपने हेड प्रोटेक्ट करने के बारे में बहुत केयरफुल है। उसने उससे पूछा कि क्या वहां कुछ इंपॉर्टेंट था। डीमन लॉर्ड ने स्कॉफ किया और जोंगली से पूछा कि अगर उसे पता भी चला तो क्या मैटर करता है, और उसे पता नहीं था कि उसके आर्म में फंसे एरोज इग्नाइट होने लगे थे। जोंगली ने बोन स्पीयर स्पेल को फायरबॉल स्पेल के साथ मिला दिया और डीमन लॉर्ड सरप्राइज था जब सब कुछ उसके चेहरे पर एक्सप्लोड हो गया। जोंगली ने अपने आइस एरोज रिलीज किए और अनाउंस किया कि टाइम हो गया है। डीमन लॉर्ड दर्द से चिल्लाया क्योंकि आइस एरोज उसे हिट कर रहे थे। विवी एंग्शियस दिखी जब उसने पूछा कि क्या ये रिजॉल्व हो गया है, लेकिन जैसे ही एक्सप्लोजन से धुआं हटना शुरू हुआ, उसने डीमन लॉर्ड की चमकती हुई आंखें रिवील की और वो हिस्टेरिकली हंस रहा था। डीमन लॉर्ड अपने हैंड से जोंगली के एरो ब्लॉक करने में कामयाब रहा और वो बार बार लमेंट किया कि ये बहुत बैड है। उसने डिक्लेयर किया कि ये जोंगली का उसे डिफीट करने का एकमात्र चांस था, लेकिन जब डीमन लॉर्ड ने अपना इंजर्ड हैंड देखा तो वो इतना सरप्राइज्ड हुआ कि वो पूछे बिना नहीं रह सका कि वो अभी तक रिकवर क्यों नहीं हुआ और जोंगली ने उसके साथ क्या किया था। जोंगली अजीब तरह से हंसा और उसने रिवील किया कि ये बस एक सिंपल स्लोइंग स्पेल था।
डीमन लॉर्ड ने जोंगली को एक डिस्पिकेबल पर्सन कहा और उसने उससे क्वेश्चन किया कि क्या वो सजेस्ट कर रहा था कि वे लिटिल ट्रिक्स उससे डील कर सकते हैं। जोंगली अम्यूज्ड था जब डीमन लॉर्ड ने चिल्लाया और उसने सजेस्ट किया कि उसे और नहीं बताना चाहिए। डीमन लॉर्ड के ऊपर और आइस एरोज हवा कर रहे थे और जोंगली ने उससे पूछा कि क्या उसने दावा किया था कि उसने केवल एक एरो शूट किया था। डीमन लॉर्ड जोंगली से क्वेश्चन करने वाला था, लेकिन वो अपना सेंटेंस खत्म नहीं कर सका क्योंकि आइस एरोज ने उसे डिफरेंट एंगल से इंपेल कर दिया। डीमन लॉर्ड ग्राउंड पर गिर गया और जोंगली कॉन्फिडेंस से वॉक अवे हुआ जबकि वो अपनी फिंगर स्नैप कर रहा था। और जैसे ही उसने डिक्लेयर किया कि ये हो गया, सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसने 5 लेवल्स इंक्रीज किए हैं और उसका करंट लेवल 25 था। सिस्टम ने बाकी सभी को नोटिफाई किया कि उनका लेवल 2 इंक्रीज हो गया है और वे रिजॉइस हुए और चिल्लाए कि ये बहुत ग्रेट है कि ये आखिरकार खत्म हो गया। फूबो ने रिमार्क किया कि जोंगली में इस मोमेंट में इतनी स्ट्रेंथ है, इसलिए फ्यूचर में वो निश्चित रूप से एक पीक पावर हाउस बनेगा जो वर्ल्ड को शेक कर देगा। इसलिए इस मोमेंट में उससे एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। दूसरी ओर जोंगली ने नोट किया कि थ्योरी में एक मेज के रूप में ब्लैक आयन लेवल रीच करने का मतलब ये नहीं है कि कोई 2 स्पेल्स साइमल्टेनियसली यूज कर सकता है। इसलिए उसने सोचा कि क्या ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उसकी सभी स्किल्स उनके मैक्सिमम लेवल पर थीं, इसलिए उसने एक एडिशनल एबिलिटी अवेकन की। इस बीच नाइट्स में से एक ने मेंशन किया कि इतने सारे बफ्स एक व्यक्ति पर, अगर वो इंजर्ड नहीं होती तो वो शायद उस डीमन से बैटल कर पाती, और दूसरे नाइट ने अग्री किया। मो किंकिंग ने अचानक बीच में टोकते हुए सजेस्ट किया कि जोंगली को उसके बॉडीगार्ड्स की नॉनसेंस नहीं सुननी चाहिए, और विवी ने अग्री किया और उसने अफर्म किया कि वे उस टाइम उसके ओ करते थे। जोंगली ने उनसे पूछा कि इंस्टेंस के बाद उनकी क्या प्लान्स हैं। विवी एंथुजियास्टिकली मेंशन किया कि उसे लगा कि उसकी स्ट्रेंथ अभी भी लैकिंग है और उसे डर था कि वह जोंगली को होल्ड बैक करेगी, इसलिए वो पहले लोअर लेवल एरियाज में ट्रेन करना चाहती थी और जब वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी तो वे इंस्टेंसेस में एक साथ एंटर कर सकते थे। और जैसे ही उसने जोंगली से पूछा कि क्या यह ओके है, जोंगली अग्री हुआ और कहा कि वे एंड कर सकते हैं। इस बीच मो किंकिंग जोंगली के बगल में खड़ी हुई और वो ब्लशिंग थी जब उसने एक्सप्रेस किया कि वो भी अगली बार जोंगली के साथ रहना चाहती थी, जिससे जोंगली पजल्ड हो गया। फूबो ने बीच में टोकते हुए जोंगली को समझाया कि मो किंकिंग का मतलब था कि वह उसे अपने मैंशन इनवाइट करना चाहेगी ताकि वो थोड़ी देर बैठे, और रिक्वेस्ट किया कि जब टाइम आए तो वो निश्चित रूप से उन्हें अपनी प्रेजेंस से ऑनर करे। जोंगली ऑकवर्डली स्माइल्ड और जवाब दिया कि चूंकि वे इंसिस्ट कर रहे थे वो निश्चित रूप से अटेंड करेगा। जोंगली को ट्रेजर के ढेर की तरफ ले जाते हुए फूबो ने सजेस्ट किया कि उन्हें स्पॉइल्स पर एक नजर डालनी चाहिए, और डीमन लॉर्ड को लगभग उसी ने अकेले डिफीट कर दिया था, इसलिए वे स्पॉइल्स राइटफुली उसी के अकेले बिलोंग करने चाहिए। कुछ देर बाद जोंगली ने शैडोफैंग स्टाफ इक्विप किया, एक सिल्वर क्वालिटी आइटम जिसकी लेवल रिक्वायरमेंट लेवल 25 या उससे ऊपर थी, और डीमन क्लोक, एक गोल्ड क्वालिटी आइटम जो डीमन आई स्किल के साथ आता है, जो सिल्वर रैंक से नीचे की स्टेल्थ यूनिट्स डिटेक्ट कर सकता है, और इसकी लेवल रिक्वायरमेंट लेवल 25 या उससे ऊपर है। और जैसे ही उसने कंफर्म करने के लिए पूछा कि क्या गोल्डन सिटी में ऐसी कुछ आइटम्स ढूंढना हार्ड था, उसने स्टेट किया कि उस इक्विपमेंट के साथ उसे फ्यूचर में एम्बुश्ड होने के बारे में वरी नहीं करनी पड़ेगी। जोंगली ने अबिस पास भी उठाया, एक स्पेशल क्वालिटी आइटम जो अबिस की फर्स्ट लेयर में एंट्री अलाउ करता है और सिल्वर रैंक्ड प्रोफेशनल की स्ट्रेंथ के इक्विवेलेंट या उससे अधिक की रिक्वायर करता है, और अबिस स्टोन, एक गोल्ड क्वालिटी आइटम जिसे इक्विपमेंट में एम्बेड किया जा सकता है और इक्विपमेंट को गोल्ड रैंक तक अपग्रेड करने की चांस ग्रेटली इंक्रीज करता है। और उसने कमेंट किया कि उसने इन 2 चीजों को पहले नहीं देखा था। फूबो एक्सट्रीमली सरप्राइज था जब उसने जेमस्टोन को पहचाना, और उसने तुरंत रिमार्क किया कि ये एक गुड थिंग है क्योंकि ऑर्डिनरी जेमस्टोन ट्रैश को ट्रेजर में बदल सकते हैं, लेकिन वो जेमस्टोन इक्विपमेंट को सीधे गोल्ड रैंक में अपग्रेड कर सकता है, जिससे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन जाता है, और उन्हें बस ब्लू स्टार में एक अच्छा ब्लैकस्मिथ ढूंढना होगा। उन कॉम्बैट स्पेशलाइज्ड प्रोफेशंस के अलावा लाइफ एस्पेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड कई प्रोफेशंस भी थे, और हालांकि वे सीधे मॉन्स्टर्स फाइट नहीं कर सकते थे, वे ह्यूमन कैंप में इंडिस्पेंसिबल लॉजिस्टिक्स पर्सनल थे। फूबो ने मेंशन किया कि लिन, गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर पवेलियन का स्टूवर्ड, पूरे गोल्डन सिटी में बेस्ट ब्लैकस्मिथ को जानता है, इसलिए जोंगली वहां अपनी लक ट्राई कर सकता है। और जोंगली ने फूबो को उस इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक किया क्योंकि वो वैसे भी गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर पवेलियन जा रहा था। जैसे ही वे स्प्लिट अप हुए, जोंगली ने अनाउंस किया कि वो उनसे बाद में मिलेगा, और जबकि मो किंकिंग गुड बाय कहा, विवी ने बस एक्नॉलेज किया। पहले ही इवनिंग हो चुकी थी और गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर पवेलियन के अंदर सारी लाइट्स लिट थीं। जोंगली अंदर था और जैसे ही एक रिसेप्शनिस्ट ने रिक्वेस्ट किया कि वो एक मोमेंट के लिए रूम में वेट करे, वो अग्री हो गया। रूम के चारों ओर देखते हुए जोंगली ने रिमार्क किया कि ये गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर पवेलियन का वीआईपी रूम था, और उसने सोचा कि उन डेकोरेशंस की कॉस्ट कितनी होगी। अचानक लिन अंदर आया और अनाउंस किया कि एक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ने विजिट किया है, लेकिन वो दूर से उसका ग्रीट करने में फेल रहा, और जोंगली ने जवाब दिया कि वो बहुत काइंड था और वो उस टाइम कुछ इक्विपमेंट सेल करने आया था।
लिन एक्नॉलेज किया कि ये गुड है, इसलिए वो तुरंत सेटलमेंट स्टार्ट करेगा। उसने समझाया कि ब्रॉन्ज इक्विपमेंट के लिए टोटल में 6 पीसेस हैं, जिनमें से 3 लेवल 20 से नीचे हैं और ब्लैक आयरन लेवल इक्विपमेंट के वे पीसेस भी हैं, इसलिए टोटल वैल्यू 25 मिलियन है। लिन ने जोड़ा कि स्किल बुक, शैडो स्टेल्थ और सिल्वर इक्विपमेंट गेल बॉबी था। उसने एडमिट किया कि ऑनेस्ट होने के लिए वो इस मोमेंट में उसे एक एस्टिमेटेड प्राइस नहीं दे सकता है, इसलिए उसे उन्हें किसी और चीज के लिए ट्रेड करना बेहतर है। इस बीच रिसेप्शनिस्ट से इक्विपमेंट के ढेर को देख रही थी और उसने चिल्लाया। रिसेप्शनिस्ट चिल्लाई कि डील इतना बिग है, मैंने पहली बार देखा है। जोंग ली ने लिन को थैंक किया और रिक्वेस्ट किया कि वो बार्टर के लिए आइटम्स लिस्ट करने में उसकी मदद करे। उसने मेंशन किया कि अगर कोई स्किल बुक्स या इक्विपमेंट जो एक मेज के लिए सूटेबल हो तो वो उन्हें उन 2 आइटम्स के साथ ट्रेड कर लेगा, और उसे एक ब्रॉन्ज लेवल प्रमोशन ऑफ भी चाहिए, इसलिए वो पैसे उसमें से डिडक्ट कर सकता है। लिन एग्री हुआ और जैसे ही उसने जोंग ली को वेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया, उसने रिसेप्शनिस्ट को जेस्चर किया, जिसने जवाब में तुरंत सिर झुकाया। लिन ने पूछा कि उसे अभी तक पता नहीं था कि उसे किस नाम से एड्रेस करना है, और जोंग ली ने जवाब दिया कि वो उसे जोंग ली कहकर बुला सकता है, जबकि वो अपनी कप से सिप ले रहा था। लिन के ग्लासेस ट्विंकल हुए और वो हंसा और नोट किया कि अवेकनिंग के सिर्फ 2 दिनों में इस लेवल तक पहुंचना गोल्डन सिटी में अनहर्ड ऑफ था। जोंग ली एप्रीहेंसिव हो गया और उसने लिन से पूछा कि उसे कैसे पता चला। लिन ने समझाया कि गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर पवेलियन की इंटरनल इंटेलिजेंस बहुत एक्यूरेट है, इसलिए जब तक किसी के पास मनी है वे कुछ भी पता लगा सकते हैं। जोंग ली ने रिमार्क किया कि अगर ऐसा है तो उसने लिन से पूछा कि क्या वो उसके लिए एक ब्लैकस्मिथ ढूंढ सकता है, क्योंकि उसके पास एक जेमस्टोन है जिसे सेट करने की जरूरत है। लिन उत्सुक हो गया जब उसने ये सुना, और उसने रिवील किया कि वो हैपन से एक मास्टर को जानता था। अचानक रिसेप्शनिस्ट ने खुद को एक्सक्यूज किया और जैसे ही उसने जोंग ली को एक बुक दी, उसने इन्फॉर्म किया कि ये उनकी लिस्ट फॉर बार्टर है और रिक्वेस्ट किया कि वो एक नजर डाले। रिसेप्शनिस्ट ने जोड़ा कि चूंकि जोंग ली ने उस टाइम सेल किए गए गुड्स की अमाउंट मेंबरशिप स्टैंडर्ड तक पहुंच गई है, गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर पवेलियन उसे एक पर्पल गोल्ड ड्रैगन कार्ड भी देता है, इसलिए अब से गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर पवेलियन में उसके कंजम्पशन पर 10% ऑफ होगा। टेबल पर एक शाइनी ऑब रखते हुए रिसेप्शनिस्ट ने मेंशन किया कि ये ब्रॉन्ज लेवल प्रमोशन ऑब था जो जोंग ली चाहता था। रिसेप्शनिस्ट डिस्काउंट के साथ उसकी प्राइस मेंशन करने वाली थी, लेकिन लिन ने टेबल पर अपना हैंड स्लैम करके उसे काट दिया। लिन ने डिक्लेयर किया कि वो उस ऑब के लिए जोंग ली से 16 मिलियन चार्ज करेगा और उसे इसे एक फ्रेंड बनाना समझना चाहिए। ऑर्ब को देखते हुए जोंग ली ने याद किया कि ब्रॉन्ज लेवल प्रमोशन ऑर्ब की मार्केट प्राइस 20 मिलियन है, इसलिए ये फॉर्मर उसके लिए एक अनरीचेबल एग्जिस्टेंस था, और पर्पल गोल्ड ड्रैगन कार्ड डिस्काउंट के साथ भी ये अभी भी 18 मिलियन होता। लेकिन लिन के शब्दों ने उसके 2 मिलियन और बचा लिए, इसलिए लगता है कि उसे उससे एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। जोंग ली हंसा क्योंकि उसने लिन को थैंक किया और उसने एश्योर किया कि अब से अगर उसके पास बेचने के लिए कुछ भी होगा तो वो सबसे पहले उसी के बारे में सोचेगा, और लिन भी हंसा और एग्री हुआ कि ये ग्रेट होगा। लिन ने मेंशन किया कि मास्टर ब्लैकस्मिथ के बारे में मास्टर वांग यान गोल्डन सिटी का एक गोल्ड लेवल ब्लैकस्मिथ है जो हाल ही में वहां हैपन से था, इसलिए जोंग ली ईस्ट में वांग यान कोर्टयार्ड जा सकता है और कह सकता है कि लिन ने उसे रेफर किया है। जोंग ली ने लिन को थैंक किया और जैसे ही उसने मेंशन किया कि इन्फॉर्मेशन के लिए फी उनके रूल्स के अनुसार हो सकती है, उन्होंने शेक हैंड्स किया और लिन हंसा और जवाब दिया कि उसे वरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये कोई बिग डील नहीं था। अगले दिन वांग यान कोर्टयार्ड में जोंग ली डोर के सामने खड़ा था, जबकि 2 आदमियों ने उसका रास्ता रोक दिया और स्टेट किया कि उनके मास्टर ने ऑर्डर दिया था। आदमियों में से एक ने डिक्लेयर किया कि किसी को भी अंदर अलाउड नहीं है। जोंग ली ने उन्हें अबिस स्टोन दिखाया और मेंशन किया कि उसके पास एक पीस ऑफ इक्विपमेंट है और वो चाहता था कि वांग यान जेमस्टोन सेट करने में उसकी मदद करे, जबकि वांग यान अंदर कुछ हैमर कर रहा था। जोंग ली ने समझाया कि गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर पवेलियन से लिन ने उसे रेफर किया है और उसने दूर पर खड़े आदमियों से रिक्वेस्ट किया कि वे वांग यान को लेट नो करें। वांग यान ने शायद सुन लिया था कि जोंग ली ने क्या रिमार्क किया था, क्योंकि उसने इंस्ट्रक्ट किया कि उन्हें जोंग ली को अंदर आने देना चाहिए और दूर पर खड़े आदमी तुरंत अग्री हो गए। वांग यान ने तुरंत पूछा कि क्या वो जोंग ली है और वो हंसा क्योंकि उसने रिमार्क किया कि उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि ओल्ड फॉक्स लिंडा किसी को रेफर करेगा। जोंग ली ने कमेंट किया कि उसने सुना है कि वांग यान गोल्डन सिटी में बेस्ट ब्लैकस्मिथ है और आज उसे देखकर उसकी रेपुटेशन वेल डिजर्व्ड है, लेकिन वांग यान ऑकवर्डली जवाब दिया कि ये इनफ था और जोंग ली को फॉर्मेलिटीज की बॉदर नहीं करनी चाहिए, और उसने उससे पूछा कि वो कौन सा जेमस्टोन सेट करना चाहता था। जैसे ही वांग यान ने अबिस स्टोन इंस्पेक्ट किया जो जोंग ली कैरी कर रहा था, उसने अपनी एडमिरेशन एक्सप्रेस की और नोट किया कि ये एक गोल्ड लेवल जेमस्टोन था। उसने जोंग ली को किड कहा और रिमार्क किया कि एक गोल्ड लेवल ब्लैकस्मिथ को भी गोल्ड लेवल इक्विपमेंट या प्रॉप्स टच करने को रेयरली मिलता है, इसलिए उसके पास कुछ स्किल्स हैं। लेकिन वांग यान का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया क्योंकि वो जोंग ली को कुछ बताने वाला था। उसने कामली एक्सप्लेन किया कि डायरेक्ट सेटिंग के फेल होने की चांस काफी हाई है, इसलिए जोंग ली को फेलियर के लिए प्रिपेयर रहने की जरूरत है।
वैंग यान फिर से सीरियस हो गया क्योंकि उसने प्रपोज किया कि उन्हें एक डील करनी चाहिए। उसने मेंशन किया कि उसके पास एक वर्क है जो कंप्लीशन के करीब है, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट मटेरियल की लैक है, टूथ ऑफ अ थंडर क्रोकोडाइल लीडर, और वो मटेरियल न केवल उसे वर्क कंप्लीट करने देगा बल्कि ये जेमस्टोन सेट करने की सक्सेस रेट इंक्रीज भी कर देगा। जोंगली ने वैंग यान से पूछा कि क्या वो चाहता है कि वो मटेरियल फाइंड करे, और वैंग यान ने सिर हिलाया क्योंकि उसने जवाब दिया कि जरूरी नहीं। वैंग यान ने समझाया कि थंडर क्रोकोडाइल लीडर बहुत कनिंग है, जो थंडर मार्श में गहराई से छिपा हुआ है, और ये ब्लैक आयन लेवल से ऊपर के किसी भी हाई लेवल प्रोफेशनल से छिपता है। इसलिए अगर जोंगली इसे फाइंड नहीं कर सकता तो वो उसे फोर्स नहीं करेगा। जोंगली अग्री हुआ कि अगर ये सेटिंग की सक्सेस रेट इंक्रीज कर सकता है तो वो निश्चित रूप से इसे ट्राई करेगा। जैसे ही वो दूर की तरफ चला, उसने डिक्लेयर किया कि वो तुरंत सेट ऑफ करेगा और वैंग यान को उसकी गुड न्यूज वेट करनी चाहिए, जिससे वैंग यान हंसा क्योंकि वो अग्री हुआ। चेन डांग ने जोंगली का रास्ता रोका और उसे किड कहा। उसने पूछा कि क्या जोंगली ने लगभग 25 ईयर्स ओल्ड के एक यंग वॉरियर को देखा है, लगभग 1 मीटर 80 की हाइट के साथ, पियर्सिंग ट्रायंगुलर आईज और एक फियर्स वॉरियर स्पिरिट वाला। जोंगली को उस आदमी की याद आई जिसे उसने पहले किल किया था, और उसने सोचा कि क्या चेन डोंग उसी आदमी के बारे में बात कर रहा था। उसने जवाब दिया नहीं, लेकिन चेन डोंग ने उसका रास्ता ब्लॉक करना जारी रखा और जिद की कि उसे वेट करना चाहिए। चेन डोंग ने स्टेट किया कि जिस व्यक्ति का उसने अभी मेंशन किया था उसे किल कर दिया गया था, और एविडेंस सजेस्ट करता है कि एक मेज ने ये किया था। उसने जोंगली से क्वेश्चन किया कि क्या वो सही था कि वो भी एक मेज था, और चेतावनी दी कि अगर वो कुछ छिपा रहा था तो ब्लड वुल्फ मर्सनरी ग्रुप उसे क्रूरल्टी का मीनिंग दिखाएगा। जोंगली ने डिक्लेयर किया, नहीं का मतलब नहीं होता है। चेन डोंग स्कॉफ किया जैसे ही जोंगली वॉक अवे हुआ। उसने रिमार्क किया कि जोंगली में इतनी एरोगेंस है, इसलिए उसे कुछ बिटरनेस टेस्ट करने की जरूरत है। इस बीच जोंगली एक बाईस्टैंडर के पास से गुजरा जिसने उसे चेन एम ब्लड वुल्फ मर्सनरी ग्रुप का डेप्यूटी लीडर बताया और रिपोर्ट किया कि उनके लीडर के यंगेस्ट सन को किल कर दिया गया था और उसकी टेरेबल डेथ हुई थी। बाईस्टैंडर ने असर्ट किया कि ब्लड वुल्फ मर्सनरी ग्रुप हमेशा से डोमिनेटिंग रहा है और जल्दी या देर से कोई उन्हें उनकी प्लेस पर लाएगा। जिस आदमी से वो बात कर रहा था उसने जल्दी से उसे शुश किया, और जैसे ही उसने पूछा कि क्या वो मरने की विश रखता है, उसने मेंशन किया कि ब्लड वुल्फ मर्सनरीज का लीडर एक हाई रैंकिंग ब्रॉन्ज प्रोफेशनल है और मर्सनरी ग्रुप में भी बहुत सारे ब्रॉन्ज प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए अगर उन्होंने उसे सुन लिया तो वो इन फॉर इट था। जब जोंगली ने सुना कि बाईस्टैंडर्स ने क्या कन्वे किया, उसने ऑब्जर्व किया कि लगता है कि उसने कुछ ट्रबल स्टर अप कर दी है। कुछ देर बाद जोंगली थंडरिंग मार्श अराइव हुआ और मॉन्स्टर्स गैदर होने लगे। जोंगली ने अपने स्टाफ की टिप पर अपनी एनर्जी गैदर करना शुरू कर दिया। उसने अपने स्किल द रेन ऑफ फायर स्पेल एम्प्लॉय किया ताकि उसकी तरफ आ रहे मॉन्स्टर्स एलिमिनेट कर सके। जोंगली एक्नॉलेज किया कि ये सचमुच एक ब्लैक आयन लेवल मैजिक थी। उसने समझाया कि इसकी वाइड रेंज ऑफ एरिया डैमेज है और ये आर्केन बोल्ट से अधिक एफिशिएंटली मॉन्स्टर्स क्लियर कर रही थी। अचानक जोंगली ने अपने पीछे कुछ हिलते हुए देखा। उसने सोचा कि क्या कोई उसका फॉलो कर रहा था। जोंगली ने एरिया चेक करने के लिए अपनी डीमंस आई एक्टिवेट की। जैसे ही उसने बुशेस के पीछे छिपे आदमी को देखा, उसने स्पेकुलेट किया कि क्या वो एक असैसिन था और ये देखने के लिए क्यूरियोसिटी एक्सप्रेस की कि ये सब क्या था। जोंगली सरप्राइज था जब मार्श पर पानी ने अचानक एक विशाल स्प्लैश किया। एक लेवल 29 ग्रीन वेन सर्पेंट किंग मार्श से इमर्ज हुआ और जोंगली ने क्वेश्चन किया कि क्या वो थंडर क्रोकोडाइल लीडर नहीं था। जोंगली ने रिमार्क किया कि इसे इनकाउंटर करना इतना आसान नहीं था। ग्रीन वेन सर्पेंट किंग जोंगली की तरफ झपटा। आप सभी सब्सक्राइबर्स को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश हमेशा जगमगाता रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।